हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा जिन भी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है तो उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। या तो आप अदर कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो या आपको नीट 2023 की तैयारी करनी चाहिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है नीट 2022 का रिजल्ट कल रात को इट मीन 7 सितंबर को आउट हो चुका था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर मार्क वर्सेस रैंक क्या रहने वाला है नीट 2022 का, इसके ऊपर सर एक डिटेल में वीडियो बना दो। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि मार्क वर्सेस रैंक क्या रहने वाला है। तो वो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet को ज्वाइन करें। और जिन भी स्टूडेंट्स को आयुष और वेटनरी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो हमारा कोर्स भी बाई कर सकते हैं बीइंग डॉक्टर ऐप के ऊपर जाके गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस क्या है, 24/7 डाउट सॉल्यूशन और आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह सारी मेरी टीम करके देगी आपको। सब कुछ जो आपका काउंसलिंग का जो वर्क होगा वो मेरी टीम करके देगी आपको। तो गाइज, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मार्क वर्सेस रैंक है ये क्या रहा है, इसको जानने के लिए हमें कुछ डाटा देखना पड़ेगा, कुछ डाटा कलेक्ट करके हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो क्वालिफाइड कितने हुए हैं नीट 2021 और नीट 2022 के अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर नीट 2021 के अंदर 8.70 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। इट मीन्स पास हुए थे स्टूडेंट, अपीयर का नहीं लिखा है मैंने डाटा, पास होने का लिखा है। और नीट 2022 के अंदर 9,93,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 1,20,000 स्टूडेंट्स इस साल ज़्यादा पास हुए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कट ऑफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और आपको पता है हर साल सीट्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो ये कट ऑफ पर एक मेजर इम्पैक्ट डालेगी। लास्ट में हम फुल एनालिसिस करेंगे कि इससे कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर लिंक दे रखा है। जो भी स्टूडेंट्स भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो वहाँ कर जाकर ज्वाइन हो जाएं क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मेरे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नीट 2022 के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो पेपर था इस साल जो आया था वो कैसा था। तो क्या ये पेपर ईजी था, क्या ये पेपर मीडियम था, क्या ये पेपर टफ था। तो अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो ये पेपर कैसा था, मीडियम था। लेकिन मीडियम के अंदर भी ये कैसा था, मॉडरेट लॉन्ग था। ये मतलब मीडियम के मॉडरेट तो था, मीडियम तो था, लेकिन ये मॉडरेट लॉन्ग था मतलब। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि इस बार जो बायोलॉजी था वो थोड़ा हट के दिया था इन लोगों ने, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बायोलॉजी को सॉल्व करने के अंदर 40 से 45 मिनट लगते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा टाइम लगा, 10-15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा लगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे असर्शन रीजन्स, MCQ, ट्रू और फॉल्स ज़्यादा पूछे गए थे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को इसके अंदर टाइम भी लगा। दूसरा रीज़न ये रह गया। फिर जो तीसरा रीज़न था वो था 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे और 20 एक्स्ट्रा मिनट दी गई थी आपको। आपके सामने 200 क्वेश्चन थे और 200 मिनट थे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, सिर्फ और सिर्फ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इसका मतलब आपको 20 एक्स्ट्रा मिनट ज़्यादा दी गई थी। और वो 20 एक्स्ट्रा मिनट कौन खा गए, जो ये मॉडरेट लॉन्ग पेपर आया जो 20 मिनट का, तो पता ही नहीं चला कि वो कब गायब हो गई। फिर उसके बाद में ये तो हमने बेसिक डाटा के बारे में बात कर ली। फिर यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है कि बायोलॉजी का जो पोर्शन आया था वो मॉडरेट लॉन्ग आया था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पहले की तरह ही था। तो यहाँ पर कट ऑफ कम जानी चाहिए थी। हम सब यही एक्सेप्ट कर रहे थे कि सर यहाँ पर बायोलॉजी है वो थोड़ी लेंथी थी तो कट ऑफ इस साल तो कम जानी चाहिए। मैं भी यही एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इससे कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका। तो कट ऑफ इससे इंक्रीज होगी, कट ऑफ इंक्रीज हुई है। अब वो कितनी इंक्रीज हुई है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो उससे पहले हम मार्क वर्सेस रैंक देख लेते हैं। तो नीट 2022 का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नीट 2021 का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इस साल जो रैंक 1 है वो 715 नंबर पर आई है। और नीट 2022 के अंदर जो रैंक 1 और रैंक 2 थी वो दोनों की दोनों 720 नंबर पर आई थी। और इस साल जो टॉप किया है वो राजस्थान से आकांक्षा गुप्ता ने टॉप किया है।
ये चीज तो सबको पता लग गई होगी। अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि मार्क वर्सेस रैंक क्या रहने वाला है 2022 का और 2021 का। तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो 650 नंबर पर, तो यहाँ पर रैंक कितनी है 4265 और यहाँ पर है 650 नंबर पे 4125 रैंक। फिर 618 पर भी देख लो आप, यहाँ पर तो 13,000 के समथिंग है और यहाँ पर 12,000 के समथिंग है। फिर उसके बाद में 625 नंबर पर देखोगे तो यहाँ पर 11,220 है और यहाँ पर 9,894 है। 540 पे भी इसी तरीके का पैटर्न है, 55,694 है यहाँ पर, और यहाँ पर 540 नंबर पर ही 52,672 रैंक है। 586 नंबर पर भी देख लो 28,945 है और वहां पर 26,500 है। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो हमें, मतलब तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 से 2,500 रैंक तक का डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पर देखो इस चीज को गौर करके, जैसे कि ये 625 नंबर है, यहाँ पर ये जो रैंक है ये कितने पर आई है 11,220 पर ये रैंक आई है। लेकिन 625 नंबर पर ही पिछले साल जो रैंक कितनी आई थी 9,894। इसके अंदर अब 200-300 नंबर का डिफरेंस रह सकता है क्योंकि एक एक नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैंने एक्यूरेट डाटा ही लिया है, लमसम अप्रोक्स के समथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से 2,500 रैंक इंक्रीज हुई है, मतलब मार्क्स तो सेम है लेकिन रैंक जो है वो बढ़ी है मतलब। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे कट ऑफ जो होगी वो इंक्रीज होगी। मेन रीजन यही है, मेन रीजन 2 ही है कि एक तो नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स और दूसरा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना रैंक में, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा कट ऑफ के अंदर। फिर उसके बाद में हम बाकी के भी देख लेते हैं, बाकी नंबरों पर क्या क्या रैंक रही है। जैसे कि 617 पर आप देख सकते हो 13,800, 605 पर 18,516, 500 नंबर पर 83,964, 575 पर 33,743, 488 पर 93,000, 475 पर 1,03,099, 3,39,000 पर 2,57,000, 2,95 पर 3,31,286, 231 बार मार्क्स पर 4,61,000, 466 पर 1,12,174, 358 मार्क्स पर 2,31,791। तो आपको इससे ये पता लग गया, ये जितनी भी मैंने कट ऑफ्स बताई है मैंने 2022 की बताई है। तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि बाकी की जगह रैंक क्या क्या आ रही है। तो इससे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है हमारा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं, मतलब स्टूडेंट्स पास हुए हैं नीट की एग्जाम में 2022 में, वो क्या हुआ है ज्यादा हुआ है। अब जो नंबर ऑफ सीट्स है वो आपको पता है कम इंक्रीज होती है इतनी, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने इंक्रीज हो गए 1,20,000, लेकिन जो सीट्स इंक्रीज होगी ना वो 1 या 2,000 सीट्स इंक्रीज होगी, तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है कट ऑफ पर। उससे कट ऑफ डाउन नहीं होगा, उससे बढ़ेगा ही, उसके होने के बावजूद भी फिर भी कट ऑफ बढ़ेगा ही मतलब। तो मार्क वर्सेस रैंक पर हमारा फाइनल एनालिसिस ये निकलता है कि नीट 2021 वर्सेस नीट 2022 का जब हमने कंपैरिजन किया मार्क वर्सेस रैंक का, तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि इस साल लगभग 10 से 15 नंबर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी। और अगर मैं अप्रोक्सिएशन बिल्कुल एक्यूरेट बताऊं तो यहाँ पर बिल्कुल जो 10 मार्क्स हैं इसका इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा। तो जो भी कट ऑफ आपको निकालनी है, चाहे से वो BMS की हो या BHMS की हो या BUMS की हो या BDS की हो या BVSC की हो या MBBS की हो, इन सब कट ऑफ्स के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर्स की रही है इनमें +10 मार्क्स ऐड कर लेना आप, 10 से 15 नंबर ऐड कर लेना। अगर इसके अंदर आप आ रहे हो तो आप सेफ स्कोर पे हो, और अगर इसके अंदर आप नहीं आ रहे हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन गाइस फिर भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर मैं यही कहूंगा लास्ट में कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड के अंदर तो कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन मॉपअप राउंड के अंदर थोड़ी बहुत कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस लास्ट तक काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग गाइडेंस लेना है अच्छे से काउंसलर के पास। फिर यहाँ पर देख लो, मैंने जो नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये डाटा आया हुआ है, यही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये नीट 2021 का और ये नीट 2022 का है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वगैरह बताए हुए हैं।
तो टोटल कितने थे यहाँ पर 8,70,000 के समथिंग थे, और यहाँ पर कितने हैं 9,93,000 के समथिंग है। तो वही है, मेजर डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,20,000 का आ रहा है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, वही मैंने आपको बताया था। और गाइस सबसे लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको आयुष की और वेटनरी की काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, आपको चॉइस फिलिंग करना नहीं आती है, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है, तो आप हमारा आयुष काउंसलिंग गाइड जाके ले सकते हैं बीइंग डॉक्टर ऐप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, कट ऑफ मिलेंगी प्रीवियस ईयर्स की, टॉप कॉलेज के बारे में मिलेगा, और हमारी जो काउंसलिंग फैकल्टी रहेगी वो 24/7 आपके टच में रहेगी। और गाइज अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर जो आयुष काउंसलिंग है और वेटनरी की काउंसलिंग है वीसीआई और एमसीसी की काउंसलिंग है, ये कब से चालू होगी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब लगभग 1 महीने के अंदर अंदर, इट मीन्स जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होगा उसके अंदर एमसीसी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। और मेरे हिसाब से जो आयुष काउंसलिंग है वो 15 नवंबर के समथिंग चालू होगी, और ये जो वीसीआई काउंसलिंग है ये 25 से 30 नवंबर के बीच में चालू हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर ये जो काउंसलिंग होगी वो कब से स्टार्ट होगी, तो उनको भी मैंने आंसर कर दिया। तो गाइज इसके अलावा अगर और कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उन डाउट्स का भी मैं पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और गाइज सबसे लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।